स्थान है जहाँ द्वारका के ही समान श्री कृष्ण का नित्य वास रहता है। एक बार शूरसेन के पुत्र वसुदेव देवकी को विवाह कर अपनी नवपरिणीता पत्नी के साथ रथ पर चढ़कर, परिणीता का पति का नाम क्या था बोलो? हैं? देवकी। चढ़कर अपने घर जा रहे थे। देवकी के पिता देवक ने प्रचुर दहेज दिया था, क्योंकि वह अपनी पुत्री को अत्यधिक चाहते थे। उन्होंने सैकड़ों रथ दिए थे जो पूर्णतया स्वर्ण मंडित थे। उस समय उग्रसेन के पुत्र कंस अपनी बहन देवकी को प्रसन्न करने के लिए वसुदेव के रथ के घोड़ों की रास। अभी तो एक ट्रेडिशन है, भैया जाता बहन के साथ शादी में, ना कि बंगाल में भी जाता है। तो बोने बिये हो चाहे भाई जाए ना और साथे শ্বশুর भाई नतन वो बोलते पारे ना तो लज्जा पता वो भाई बोलेगा। ठीक है, स्वेच्छा से अपने हाथ में लेकर हाँकने लगा था। वैदिक सभ्यता की प्रथा अनुसार जब कन्या का विवाह होता है तो उसका भाई अपनी बहन तथा अपने बहनोई को उनके घर ले जाता है। नवविवाहिता कन्या को अपने पिता के परिवार का विछोह ना खले, इसलिए भाई उसके साथ तब तक जाता है जब तक वह अपनी ससुराल ना पहुंच जाए। देवक ने जो पूरा दहेज दिया था वह इस प्रकार था: स्वर्ण हारों से मंडित 400 हाथी, 15,000 सुसज्जित घोड़े तथा 1800 रथ। उसने with ornaments, I think. Yes, हारों, स्वर्ण हारों से मंडित with ornaments। उसने अपनी पुत्री के साथ जाने के लिए 200 सुंदर बालिकाएं भी भेजने की व्यवस्था की थी। That means they are also treated like wife, another. Huh? Not main wife. Co-wife. Co-wife. Son will not become king. Yeah, their son will be king. But they eat, sleep, everything same, more or less. Royal family. अच्छा, बोलो। क्षत्रियों की विवाह प्रणाली जो भारत में अब भी प्रचलित है बताती है कि जब क्षत्रिय का विवाह हो तो दुल्हन के अतिरिक्त उसकी कुछ दर्जन तरुण सहेलियां भी राजा के घर जाएं। रानी की अनुचरियां दासी कहलाती हैं, किंतु वास्तव में वे रानी की सहेलियों की तरह कार्य करती हैं। यह प्रथा अनादिकाल से प्रचलित है। What is the Western system? Huh? Western system live together. ना पीछे का टाइम है। पीछे का टाइम मान मेरी। ताला लगा। क्षत्रिय जो कुछ भी नहीं। लोकल यहाँ कौन ताला लगाता? ब्रह्मचारी था। बांध के खींच रहा है। ये फोटो दिया कुंभ मेला में पहले 12 साल याद है, ये सब पेपर में दिया। was very famous in this. फेमस देखा था कितना बड़ा यह प्रथा अनादिकाल से प्रचलित है और कम से कम 5000 वर्ष पूर्व भगवान कृष्ण के अवतार के पहले भी से खोजी जा सकती है। इस प्रकार वसुदेव मछला काटता है, साधु मछला है। इस प्रकार वसुदेव अपनी पत्नी देवकी के साथ 200 सुंदर कन्याएं भी लेते आए। जब दुल्हा तथा दुल्हन रथ में जा रहे थे, शंख, बिगुल, ढोल तथा मृदंग एक साथ मिलकर मधुर संगीत की ध्वनि उत्पन्न कर रहे थे। जुलूस अत्यंत मनोहर ढंग से निकल रहा था और कंस रथ को हाँक रहा था। तभी आकाश से अचानक एक आश्चर्यजनक ध्वनि गूंजी।
जिसने विशेष रूप से कंस को उद्बोधित किया, हे कंस, तुम तुम मूर्ख है। कितने मूर्ख हो। तुम अपनी बहन तथा बहनोई का रथ हाँक रहे हो, किंतु तुम ये नहीं जानते कि तुम्हारी इसी बहन की 8वीं संतान तुम्हारा वध करेगी। कंस भोजवंशी उग्रसेन का पुत्र था। भोज से भोजन भोग भोगता। अच्छा भोगता कहा जाता है कि कंस समस्त भोजवंशी राजाओं में से सर्वाधिक आसुरी था। आकाशवाणी सुनते ही उसने देवकी के केश पकड़ लिए और उसे अपनी तलवार से मारना चाहा। टू मच आई कैन थिंक। वसुदेव को कंस के इस दुर्व्यवहार पर आश्चर्य हुआ, अतः वे अपने इस क्रूर निर्लज्ज साले को शांत करने के उद्देश्य से अत्यंत तर्क तथा प्रमाण सहित इस प्रकार बोले, हे मेरे प्रिय साले कंस, तुम भोजवंश के सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा हो और लोग तुम्हें एक्चुअल वर्ड है शालक। शालक की वस्तु में संस्कृत में उसको संस्कृत से दूसरा लैंग्वेज में शॉर्ट कर दिया शाला। बंगाल में भी शाला, लेकिन ये गाली भी है। तोता को सिखाता है शाला। तोता को सिखाता गाली देना और हरि नाम का हरि बोल है शाला। अकेला आया डिवोटी को लेके आया। देखो एक को कह रहा ये संत लोग कहता हम लोग सुन रहा क्यों वो लोग सुन रहा है। कहता राधा रानी को नाम कर रहा कृष्ण को नाम। राधा रानी कहाँ कृष्ण कहाँ। अच्छा बोलो ये भी कुछ ना कुछ ऐसे करता। जो 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 शुद्ध भक्त है, जो मुक्त पुरुष है, वो सुन रहा। हम लोग सुना अच्छा बोलो। लोग तुम्हें सब भक्त है। महानतम योद्धा तथा पराक्रमी के रूप में जानते हैं। आखिर तुम इतने क्रुद्ध क्यों हो गए कि अपनी बहन को उसके विवाह के शुभ अवसर पर मारने के लिए उद्यत हो गए हो? तुम अपनी मृत्यु से इतने भयभीत क्यों हो? मृत्यु तुम्हारे जन्म के साथ ही उत्पन्न हो चुकी है। जिस दिन तुमने जन्म ग्रहण किया, उसी दिन से तुम्हारी मृत्यु से इतना क्यों डर रहे हो? अंततः मृत्यु अवश्यम भावी है। तुम चाहे आज मरो या 100 वर्ष बाद, तुम मृत्यु से बच नहीं सकते। तो फिर मृत्यु से क्यों इतना डरते हो? वस्तुतः मृत्यु का अर्थ है इस वर्तमान शरीर का विनाश। जैसे ही यह वर्तमान शरीर कार्य करना बंद कर देता है और भौतिक प्रकृति के 5 तत्वों में मिल जाता है, तो शरीर के भीतर की आत्मा शरीर के वर्तमान कर्मों तथा उनके फल के अनुसार दूसरा शरीर ग्रहण करता है। यह मनुष्य के सड़क पर चलने के समान है। मनुष्य अपना पांव आगे बढ़ाता है और ज्यों ही उसे विश्वास हो जाता है कि उसका पांव ठोस भूमि पर पड़ा है, तो वह दूसरा पांव उठाता है। इसी प्रकार यह शरीर भी एक के बाद दूसरे शरीर में बदलता रहता है और आत्मा देहांतर करता रहता है। देखो ना, कैन टेल द श्लोक। चाहता नहीं भुज बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, याद रखना। दीपक याद आता नहीं? ठीक, चलो करो। देखो ना, कितनी सतर्कता से पौधे का कीड़ा एक टहनी से दूसरे में जाता है। इस प्रकार जब उच्च अधिकारी यह निर्णय लेते हैं कि अगला शरीर कैसा हो, तो जीव अपना शरीर बदल देता है। जब तक जीव इस भौतिक संसार में बद्ध रहता है, तब तक उसे एक के बाद दूसरा भौतिक शरीर ग्रहण करना होगा। उसे अगला शरीर
उसके इस जीवन के कर्मों तथा उनके फलों के अनुसार प्रकृति के नियमों द्वारा प्रदत्त होता है। यह शरीर स्वप्नों में देखे जाने वाले शरीरों में से किसी एक के ही समान होता है। सोते समय स्वप्न में हम अपनी मानसिक सृष्टि के अनुसार अनेक शरीरों की रचना करते रहते हैं। हम पहले से स्वर्ण देखे रहते हैं और पर्वत भी, अतः स्वप्न में हम इन दोनों के विचारों को मिलाकर स्वर्णिम पर्वत देख सकते हैं। कभी कभी सपने में हम अपने शरीर को उड़ता हुआ देखते हैं और उस समय हम अपने वर्तमान शरीर को बिल्कुल भूल जाते हैं। इसी प्रकार ये शरीर बदलते रहते हैं। जब तुम्हें कोई शरीर मिलता है तो तुम विगत शरीर को भूल जाते हो। स्वप्न में हम न जाने कितने नए प्रकार के शरीरों के साथ संपर्क कर सकते हैं, किंतु जागने पर हम उन सब को भूल जाते हैं। यह भौतिक शरीर वास्तव में हमारी मानसिक क्रियाशीलता की रचनाएं हैं, किंतु इस समय हम अपने विगत शरीरों का स्मरण नहीं कर पाते। मन बड़ा ही चंचल है। कभी यह कुछ स्वीकार करता है और तुरंत उसी वस्तु को अस्वीकार कर देता है। क्या कहता है संस्कृत में वर्ड? संकल्प विकल्प। मन बहुत चंचल है। एक दफे सोचता है, अभी दूसरा दफे 2 सेकंड बाद दूसरा चला जाता है। इंद्रिय तृप्ति के 5 विषयों रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द के संपर्क से ही मन स्वीकार और अस्वीकार करता रहता है। चिंतनशील विधि द्वारा मन इंद्रिय तृप्ति के विषयों के संपर्क में आता है और जीव इच्छा अनुसार विशेष प्रकार का शरीर प्राप्त करता है। इस प्रकार शरीर भौतिक प्रकृति के नियमों द्वारा प्रदत्त एक उपहार है। जीव शरीर ग्रहण करके अपने शरीर की रचना के अनुसार इस जगत में सुख भोगने या दुख सहने के लिए फिर से आता है। किसी विशेष शरीर के बिना हम विगत जीवन से प्राप्त मानसिक दशा के अनुसार सुख या दुख का अनुभव नहीं कर सकते। हमें विशेष प्रकार का जो शरीर मिला है वह मृत्यु के समय हमारी मानसिक दशा के अनुसार ही मिलता है। सूर्य, चंद्र या नक्षत्र जैसे प्रकाशमान लोकों का प्रतिबिंब जल, तेल या घी जैसे